मैग्नेट के थोड़े क्वेश्चन किए थे, पोटेंशियल एनर्जी कर दी थी और बाहर मैग्नेट सोलनाइट की तरह बिहेव करते हैं, सोलनाइट बाहर मैग्नेट की तरह, ये पढ़ लिया था, ठीक है ना। ठीक है, हेडिंग डालो अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म दिमाग को खोल के रखना। अर्थ्स मैग्नेटिज्म। देखो पहली बात, मैं आपको बिल्कुल भी कहानी नहीं पढ़ाऊंगा, जो आपके काम की बात है वही बताऊंगा, कहानी नहीं पढ़ाऊंगा, कहानी नहीं सुनानी है मैंने, ठीक है। क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, जो आपके काम का जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सब बातें करेंगे, क्योंकि कहानी सुनाने लग जाएंगे तो 2 घंटे भी खत्म है, ठीक है। पहली बात अर्थ्स मैग्नेटिज्म, क्या कहने का मतलब है, अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। क्या अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है? क्या क्लियर है बात? हाँ या ना? कैसे है मैग्नेटिक फील्ड, सुन लो। मान लो ये हमारे पास अर्थ है, क्या हमारे पास अर्थ है। अब जो अर्थ है ना, अर्थ का जो कोर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। कैसा है? बहुत ज्यादा, क्यूरी टेम्परेचर से भी ज्यादा। क्यूरी टेम्परेचर आप आगे जाके पढ़ोगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, आप मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो जितने भी मान लो अगर वहां पे मेटल्स हैं, कैसे हैं वहां पे मेटल्स, तो वो पिघल गए हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में होंगे? पिघल गए हैं। अरे वॉल्केनो देखते हो, निकलता है ना वॉल्केनो, लावा निकलता है नहीं निकलता है? कोर से ही तो आता है, कहीं भी बाहर भी निकलता है, इसका मतलब वो पिघल गए हैं, बिल्कुल सही बात है। और देखा गया मोल्टन मटेरियल है, बेसिकली क्या है वो मोल्टन मटेरियल, थोड़ा मेटल टाइप है। कैसा है? अगर मेटल टाइप है तो उसमें आयंस होंगे प्लस और माइनस, बिल्कुल। और आपको पता है हमारी धरती लगातार क्या कर रही है? घूम रही है। घूम रही है नहीं घूम रही है? अगर लगातार घूम रही है इसका मतलब वो प्लस और माइनस क्या घूम रहे हैं। अगर चार्जेस घूम रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? करंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? और अगर करंट बनाएंगे तो क्या ये बिल्कुल जहां पे करंट आ गई वहां पे क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड। क्या तुम्हें आया नहीं आया? इसका मतलब इस वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। लिख देना साइड पे, जो कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और कोर में क्या पाए जाते हैं? मेटालिक मोल्टन मटेरियल पाए जाते हैं। और वो घूम रहा है तो क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है। और करंट बना रहा है तो क्या मिल गई? मैग्नेटिक फील्ड। विदाउट कहानी यही है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। पर हम क्या करेंगे, समझने के लिए थोड़ी चीज़ें अजम्पशन करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ी चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी, ठीक है। हम मानते हैं ये अर्थ है। क्या ये अर्थ है? बेटा सबको पता है ये अर्थ, ये अर्थ। बेटा इसको हम बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? और सही बताऊं तो इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल नॉर्थ। क्या इतनी बात क्लियर? और ये है साउथ। क्या है ये? और इसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल साउथ। और ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ। इसी को हम बोलते हैं ट्रू साउथ। क्या बोलते हैं? ट्रू साउथ। और इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रू नॉर्थ। कोई शक की बात? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, अब बेटा ऐसी एक्सिस जिसमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ आए और क्या आ जाए? ज्योग्राफिकल साउथ आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल एक्सिस। अरे ऐसी एक्सिस जिसमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ आए और क्या आए? ज्योग्राफिकल साउथ, इसको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या इतनी बात क्लियर है? मैं साइड पे लिखता हूं, ये सब डेफिनेशन से आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। ज्योग्राफिकल एक्सिस यानी ऐसी एक्सिस जिसमें क्या आ जाए? ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को पास करते हुए जो भी एक्सिस है उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब हमने क्या माना? हमने माना कि अर्थ के अंदर जो मोल्टन मटेरियल है उसको पढ़ाने के लिए, आसान करने के लिए कहानी मानी। और कहानी कुछ ऐसी है, हम मानते हैं कि इसके अंदर एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। क्या है इसके अंदर? पर एक्चुअल में हम समझाने के लिए ऐसे मानते हैं। क्लियर है? हमने बोला यहां पे एक बार मैग्नेट है ऐसे, हाँ या ना? ठीक है। यहां पे है उसका साउथ और यहां पे है उसका नॉर्थ। क्या हाँ या ना? समझ आया? पक्का? गारंटी? हमने माना है, एक्चुअल में नहीं। ठीक है। हमने देखा कि बेटा फील्ड लाइंस कहां से कहां निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और कहां जाती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं और कहां जाती हैं? साउथ में। तो यहां पे अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो कुछ ऐसे, ये हमारी अर्थ, ये आप समझ गए, ये बार मैग्नेट ऐसे पड़ा, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। तो कहां से निकलेंगी? नॉर्थ से निकलेंगी और कहां जाएंगी? साउथ में। अच्छा, टच नहीं होंगी एक दूसरे को? क्या नहीं होंगी? टच नहीं होंगी ना यार। ऐसा। क्या इतनी बात क्लियर है? ऐसा। डायरेक्शन देखो कहां से निकल रही है? क्या नॉर्थ से निकल रही है? तो ये डायरेक्शन आएगी। हाँ या ना? कुछ तो बोलो। Yes, sir. क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। हाँ या ना? ठीक है। अब हुआ क्या, ये तो हमारा सीधा सीधा है ऐसे,
ये था हमारा ज्योग्राफिकल साउथ और ये था ज्योग्राफिकल नॉर्थ। क्या इतनी बात क्लियर? अब हमने कैसे देखा, बात थोड़ी बाद में डिस्कस करते हैं, बट हमने ऐसा देखा और हमने ऐसा जाना और प्रूव किया कि जो आपने कंपास देखी है, मैग्नेटिक कंपास देखिए, कंपास जब हमने कंपास से ढूंढा, क्या किया, कंपास से ढूंढा, तो कंपास ने हमको नॉर्थ यहां नहीं दिखाया, कंपास ने हमको नॉर्थ कहीं यहां पे दिखाया। क्या इतनी बात क्लियर है? कंपास का नॉर्थ कहां आया, इस साइड, और इस जगह को हमने बोला, इस जगह को हमने बोला मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या बोला? अब कैसे किया हम सब समझेंगे, बट आप पहले ये समझ लो, ये आया मैग्नेटिक नॉर्थ और कंपास का जो साउथ आया वो यहां पे आया, और इस जगह क्या क्या बोला, मैग्नेटिक साउथ। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? इसका मतलब हमने फिर एक्सिस बनाई, ऐसी एक्सिस जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ है और क्या है, मैग्नेटिक साउथ। इसको हमने बोला मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोला? मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब मैग्नेटिक एक्सिस वो एक्सिस जो किससे पास करे, मैग्नेटिक नॉर्थ से और मैग्नेटिक साउथ से। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? और एक अजीब चीज मिली कि अगर नॉर्थ और साउथ ऐसे है ज्योग्राफिकल वाला, तो मैग्नेटिक वाला थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा क्या है, और इसके बीच जो एंगल है, इसके बीच जो एंगल है इनके बीच में, वो है 11.3 या 11.5 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है? और ये समय के साथ चेंज होता रहता है, समय के साथ चेंज होता है, ऐसा नहीं कि कल परसों चेंज हो जाएगा, हजारों मिलियन साल, ठीक है ना। समय के साथ क्या हो रहा है, ये चेंज, बट इनकी एक्सिस में फर्क है, एक ऐसी है और दूसरी ऐसी है। अब जानेंगे कैसे पता चला, पर क्या इतनी बात तुम्हारे भेजे में आई कि हाँ थोड़ा सा फर्क है इनमें। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का जल्दी से उतारो इस चीज को, पूरा समझने वाली चीज है, पूरा कैसा समझने वाली चीज है, जल्दी उतारो, जल्दी मिटा दूं ये, ठीक है मिटा दूं, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ आ गई मैग्नेटिक एक्सिस की, द एक्सिस पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, द एक्सिस पास थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक, इस फिगर को ऐसे रहने दो, अब समझो। अब बात आती है हमको कैसे पता चला भाई ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है। क्या इतनी बात क्लियर? बेटा बोलो नहीं तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसे। ऐसे ऐसे मुंह बंद करके नहीं पढ़ना है यहाँ पे, सुनो आप ध्यान से। अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास लूं, क्या लूं, मैग्नेटिक कंपास। मुझे एक बात बताओ, जो हमारी कंपास होती है, देखा ना उसमें सुई होती है ऐसे करके गोल सी होती है, देखिए सबने, देखिए ना ऐसे करके। जो मेरी कंपास होती है, पहली बात वो कहाँ जाना चाहती है, फ्रीली सस्पेंड, नॉर्थ पे। पर नॉर्थ किसका, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, किसका, अर्थ की। मतलब अगर मैं सस्पेंड कर दूं उसको फ्री, तो वो कहाँ घूमना चाहेगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी। पर कौन सा नॉर्थ, अर्थ का नॉर्थ। पहली बात ये आपको क्लियर है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक नीडल होती है, क्या वो सिर्फ ऐसे ऐसे कर सकती है या ऐसे ऐसे ऊपर भी जा सकती है, ऊपर जा सकती है क्या, नहीं यार वो सिर्फ ऐसे ऐसे करती है ना। अच्छा वो हॉरिजॉन्टल में जा रही है या वर्टिकल में जा रही है, हॉरिजॉन्टल में। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या वो ऐसे ऐसे थोड़ी कर सकती है ऊपर नीचे। इसका मतलब जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होती है वो हमको हॉरिजॉन्टल शो करती है। क्या शो करती है, क्या इतनी बात से एग्री किया आपने? ठीक है। अब मान लो मैं एक ऐसी नीडल ले आऊं, क्या ले आऊं, अच्छा ये नीडल करती क्या है ये भी सुन लो। मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहीं, जिसको मैंने बोला बीई, क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मान लो इस डायरेक्शन में है। क्या इतनी बात क्लियर? और मैंने क्या कर दिया, ये कंपास है, नीडल बनाऊंगा मैं ऐसे करके, इस नीडल को मैंने ऐसे करके रखा, ऐसे करके, ऐसे करके, ये इसका नॉर्थ पोलर, ये ऐसे करके रखा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो बेटा इस पे लगेगा टॉर्क। क्या लगेगा, टॉर्क। और ये ऐसे और ये ऐसे, क्या क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा इस पे। और ये कहां होना चाहिएगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। क्या तुम्हें आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या नॉर्थ से निकलती है, तो मान लो यहाँ पे नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो धक्का मारेगा। इसका मतलब ये जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, ये चाहती है अपने आप को अलाइन करना किसमें, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में। एग्री करते हो, हाँ या ना? ठीक है। मान लो अब मैं ऐसी नीडल का आविष्कार करूं जो हॉरिजॉन्टल में तो घूम भी सकती है, वर्टिकल में भी घूम सकती है। कहां घूम सकती है, देखो हॉरिजॉन्टल तो दिखाएगी, देखो फील करो हुआ क्या। मान लो मैं जहां पे खड़ा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ है, क्या है, पर जब मैंने कंपास रखूं तो ऐसे रखूंगा, क्या वो नीचे की तरफ थोड़ी निकल जाएगी उसकी, वो क्या दिखाएगा मुझे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखाएगा या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। क्या तुझे समझ आया? और ऐसे नीडल को हम बोलते हैं डिप नीडल। क्या बोलते हैं, डिप नीडल। डिप नीडल का काम क्या है कि हर डायरेक्शन में घूमे, यानी हॉरिजॉन्टल तो जा ही जाए, साथ में कहा वर्टिकल में भी घूमे। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? वर्टिकल भी घूमे, ऐसे भी घूमे और ऐसे भी घूमे। अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक धागे से
सस्पेंड कर दिया, फ्रीली सस्पेंड। क्या कर दिया? फ्रीली सस्पेंड का मतलब छोड़ दिया। क्या कर दिया? अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल। अब ये नीडल थी जो, ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा रही थी, बट ये वाली नीडल तो हर जगह घूम सकती है। तो क्या मुझे ये ऐसे ही शो करेगी? मान लो फील्ड लाइंस इस नीचे की तरफ है तो शो कहां करेगी? उधर ही शो करेगी। और मान लो इसने मुझे शो भी वैसे ही किया, ऐसे। मान लो फील्ड लाइंस नीचे की तरफ थी, अर्थ वाली कैसे थी, तो शो कहां करेगी? ये नीचे की तरफ ही। क्या तुम्हें आया? मतलब ये नॉर्थ और ये, इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है यही तो होगी BE। हाँ या ना? यही तो मेरी क्या है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। क्या है मेरी? क्या तुम्हें आया? पक्का। बट जो हमारे पास है वो ऐसे टेढ़ी तो जा नहीं सकती, वो तो क्या सीधी सीधी घूमेगी। अगर वो शो करती तो क्या वो ये वाली डायरेक्शन शो करती? हाँ या ना? बिल्कुल। ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है जिसको मैंने बोला डेल्टा, क्या बोला? डेल्टा। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। क्या तुम्हें आया नहीं आया? यानी जो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से, ये देखो, ये जो डिप नीडल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है, जो हमारी एक्चुअल कंपास मेजर करती है, दैट इज एंगल ऑफ डिप। क्या तुम्हें आया नहीं आया? उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। मैं बता रहा हूं बहुत कंसेप्चुअल है, एक चीज खत्म हो गई ना तुम खत्म हो जाओगे। मैं अपने से कोशिश कर रहा हूं तुम्हें सब समझ आए। फील आ रहा है ना? फील आ रहा है नहीं आ रहा है? ये देखो, ये वाली, ये थी डिप नीडल। क्या थी ये तो कहीं भी घूम सकती है, बट हमारा एक्चुअल कंपास क्या ऐसे जा सकता है? वो तो ऐसे देखेगा ना। हाँ, इसका मतलब डिप नीडल जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रही है, दैट इज एंगल ऑफ डिप। अरे डिप का मतलब ही क्या, कितना झुक गया? तो हॉरिजॉन्टल से क्या ये डेल्टा झुक गया नीचे को, दैट इज एंगल ऑफ डिप। हाँ या ना? पक्का? हाँ या ना? अच्छा, तो फील करो, अगर BE यहां पे है तो एक कंपोनेंट इसका यहां बनेगा और एक कंपोनेंट के नीचे बनेगा, दो कंपोनेंट बनेंगे ना। तो इसको हम बोलेंगे B हॉरिजॉन्टल और इसको हम बोलेंगे B वर्टिकल। क्या तुम्हें ये आया या नहीं आया? हाँ या ना? अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं तो ये हो जाएगा BE, थीटा के साथ वाला क्या, कॉस, तो ये हो जाएगा BE कॉस डेल्टा, और ये क्या हो जाएगा? BE साइन डेल्टा। तुम्हें आ भी रहा है नहीं आ रहा है? पक्का। एंगल ऑफ डिप कौन सा है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएंगे जो वर्टिकल के साथ? डिप नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि हमारी कंपास क्या मेजर करती है? हॉरिजॉन्टल। हमारी कंपास क्या मेजर करती है? फील करो ना, मान लो ये ऐसे है तो हमारी तो नीचे थोड़ी जाएगी, हमारी तो ये वाली मेजर करेगी। हाँ या ना? अच्छा, अब हमने क्या कर दिया, इसी डिप नीडल को लेके गए, कभी यहां कभी यहां कभी वहां कभी वहां। क्या इतनी बात क्लियर है? बट हमने क्या देखना, हॉरिजॉन्टल। तो हमने क्या कर दिया, एक बार इसको यहां पे रखा नीडल को, ठीक है, एक बार हमने नीडल को यहां पे रखा, एक बार नीडल को इस जगह पे रखा, और एक बार नीडल को ऐसे रखा। क्या तुम्हें आया? पक्का। अब बेटा ये कौन सी एक्सिस है? सीधी वाली ज्योग्राफिकल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? पढ़ा है ना ये सब तुमने। पर कौन सा इक्वेटर? ज्योग्राफिकल इक्वेटर। कौन सा इक्वेटर है? ज्योग्राफिकल इक्वेटर। अगर मान लो क्या मेरी मैग्नेटिक एक्सिस टेढ़ी है तो इसका इक्वेटर भी क्या हो जाएगा? तो इसका इक्वेटर कुछ ऐसा बनेगा, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ या ना? अब बात सुनो, ठीक है। और आपको पता है इनको बोलते हैं पोल्स और ये होते हैं इक्वेटर, ये तो सब जानते हो ना तुम लोग, ये सब नहीं बता रहा हूं। अब फील करो, हॉरिजॉन्टल क्या चीज है? मैं खड़ा हूं सरफेस पे, क्या मेरे लिए हॉरिजॉन्टल है? बिल्कुल। मान ले मैं यहां खड़ा हूं, हॉरिजॉन्टल है। मैं यहां खड़ा हूं तब भी तो हॉरिजॉन्टल है, गिर थोड़ी रहा है बंदा। आप क्या सोच रहे हो, जो बंदा यहां खिला वो गिर गया, उसके लिए वो क्या है? हॉरिजॉन्टल। अरे तुम्हें ये फील आया नहीं आया? आप क्या सोच रहे हो, मान लो यहां पे एक बंदा खड़ा कर दूं, क्या वो गिर जाएगा? वो तो सरफेस पे खड़ा है ना, जी तो बज रहा है ना उसको। यानी इसके लिए अगर मैं यहां पे बनाऊं तो हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा बनेगा, सीधा, और यहां पे हॉरिजॉन्टल कैसा बनेगा? ऐसा। हाँ या ना? और यहां पे हॉरिजॉन्टल क्या ऐसा बनेगा, और यहां पे हॉरिजॉन्टल ऐसा बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? अब फील करो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वाला नॉर्थ और ये साउथ, और ये नॉर्थ और ये साउथ। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अब सुनो, मैंने नॉर्थ साउथ यहां रखा, मैंने नीडल ऐसे रखी, ठीक है। अभी थोड़ा चेंज करेंगे इसको। मैंने नीडल ऐसे रखा तो नॉर्थ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस भी ऊपर जा रही है ना, तो नॉर्थ भी ऊपर चले जाएगा। इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है? दोनों ऊपर जा रहे हैं तो एंगल कितना है? 0। कितना है? कि तुम्हें आया? यहां पे कितना है? 0। नॉर्थ ऊपर, ये भी। क्या इतनी बात क्लियर? यहां से ये नीचे, यहां से ये, अब नॉर्थ नीचे आएगा ऊपर? ध्यान से सोचो, यहां से ये नीचे है तो नॉर्थ नीचे आएगा ना, वो तो फील्ड लाइंस। इसका मतलब यहां नॉर्थ कहां आएगा? नीचे, और साउथ कहां आएगा? क्या तुम्हें आया? यहां पे निकल रहा है तो नॉर्थ कहां आ जाएगा? नीचे, और साउथ कहां आ जाएगा? ऊपर। क्या इतनी बात क्लियर है?
अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 और यहाँ पे कितना बन रहा है 90। याद रखना पोल्स पे थीटा बनता है, मतलब ये जो इनके बीच एंगल है ये 90 डिग्री बनता है, और इक्वेटर पे कितना बनता है 0 डिग्री। क्या तुम याद रखोगे? हाँ या ना? क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए? पता चला ये कैसे हुआ? पता चला? अब और अच्छा करते हैं इसको। अगर आप ध्यान से देखो जो हमारी फील्ड लाइंस है बार मैग्नेट की, वो जाती है नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। एग्री करते हो तुम लोग? बट यहां पे कुछ उल्टा देखो, यहां पे ये क्या बना मेरा मैग्नेटिक साउथ, क्या बना, और ये क्या बना? अगर आप बाहर देखो तो बेटा साउथ से जा रही है, मैग्नेटिक साउथ से कहां जा रही है? मैग्नेटिक नॉर्थ। जा रही है नहीं जा रही है? ये क्या पोजीशन है मुझे बताओ, मैग्नेटिक साउथ है मैग्नेटिक नॉर्थ? बोलो क्या है ये? लिखा है इतना बड़ा, तो यहां से निकली और जा कहां रही हैं? तो क्या ये थोड़ा उल्टा नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल। अर्थ के केस में मैग्नेटिक साउथ से निकलती हैं और जाती हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, कुछ बुक्स में यहां पे मैग्नेटिक साउथ लिखा होगा, क्या लिखा होगा, और यहां क्या लिखा होगा? उल्टा लिखा होगा। वो भी सही है क्योंकि कुछ बुक्स वो बताती हैं, कुछ बुक्स ये बताती हैं। क्या है? कितनी बात क्लियर है? क्योंकि बेसिकली ये घूमता है ना, ये क्या करता है ये, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब अर्थ के केस में जो आउटसाइड की अगर बात करूं तो फील्ड लाइंस कहां, साउथ से कहां जाएंगी? नॉर्थ। क्या याद रखोगे? क्या पता चला? एंगल ऑफ डिप समझ आया? एंगल ऑफ डिप क्या, जो डिप नीडल बनाए किससे? हॉरिजॉन्टल से। किससे बनाए? हॉरिजॉन्टल से। क्या तुम्हें आया? अच्छा, अगर हमको एंगल ऑफ डिप पता चल गया तो हमको पता चल गया फील्ड कहां है। मान लो किसने बोला एंगल ऑफ डिप है 30 डिग्री, कितना? 30। तो हम हॉरिजॉन्टल से क्या करेंगे? सीधे 30 डिग्री बनाएंगे। तो हमको पता चल गया नहीं पता चल गया? चल गया? नहीं पता चला। अरे ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, कौन सा 30? ये पूरा हॉरिजॉन्टल, इससे 30 यहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, भाई पूरा 3D में बनता है ना 30, तो कहां बनाए भाई? इसका मतलब अभी इनफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए नहीं है कि हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनाएं। तो इसके लिए हमको यूज करने पड़ते हैं मेरिडियन। क्या यूज करने पड़ते हैं? एक होता है ज्योग्राफिकल और एक होता है मैग्नेटिक। एक ज्योग्राफिकल और एक, तुम्हें फील आया ना? मान लो मैं बोल रहा हूं इस जगह पे एंगल ऑफ डिप है, जो एंगल ऑफ डिप है वो है 50 डिग्री। कितना? तो बेटा हॉरिजॉन्टल से देखना है, 50 नीचे, यहां 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 यहां, कहां भाई? 50 तो हर जगह ऐसे घुमा के हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी और चाहिए। इतना उतारो जल्दी। तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे लगा नहीं आएगा। थैंक यू वेरी गुड। अब बात की हमने एंगल ऑफ डिप की। किसकी बात कर रहे हैं? एंगल ऑफ डिप की। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप क्या होता है? द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नीडल, स्पेशल बोलना पड़ेगा आप, द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नीडल डिप नीडल विद द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, हमने बोला कि एंगल ऑफ डिप 30 है हॉरिजॉन्टल से, तो यहां से 30, कहां 30 भाई? तो हमको पता नहीं चला। तो हमने दो चीजों को डिफाइन किया, एक को बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और एक को बोलते हैं हम मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके लिए आपको थोड़ा 3D पता होना चाहिए। आजा 1 मिनट के लिए, आजा आजा जल्दी आजा। हाथ ऐसे कर देना, हाथ ऐसे, कोई बात नहीं, हाथ ऐसे, कोई नहीं खाएगा तेरे को। इधर आजा, आजा, ठीक है? सुन ले भाई, दिख जाएगा ऐसे, ऐसे करके रख। बकवास बंद करना सिर्फ, ठीक है? सुनो, ऐसे ऊपर रख थोड़ा सा। बेटा ये वाला सीधा वाला क्या है हमारा? ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और ये क्या है? ज्योग्राफिकल, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक। क्या एग्री करते हो तुम लोग? मान लो तुम यहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो? तो यहाँ पे अगर मैं एक वर्टिकल प्लेन बनाऊं, क्या बनाऊं? वर्टिकल प्लेन, मतलब सीधा प्लेन बनाऊं जिसमें ये भी हो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी और ज्योग्राफिकल, तो क्या वो ऐसे सीधा सीधा बनेगा? तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलेंगे? यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है, साथ में वो वाला पॉइंट है। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब मान लो पॉइंट सेम रहा, बट अब बात करें मैग्नेटिक मेरिडियन की। इसका मतलब अब ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ नहीं आएगा, अब क्या आएगा? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और ये वाला। तो इसका मतलब क्या प्लेन ऐसे बीच में से ऐसे कटेगा, ठीक है? तो चले जाओ, होगी बात। तो अब सुनो, एक ऐसे और एक ऐसे,
कहते हैं दिस इज ज्योग्राफिकल, दिस इज मैग्नेटिक। इनके बीच जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है इनके बीच में जो एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। जैसे अगर मैं ये देख इसको काटूं और इसको काटूं, ध्यान से देखना, ऐसे बनाऊंगा। ये आया आपका, क्या हुआ? ये आया आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या आया? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये वो पॉइंट है जो दोनों में क्या रहेगा? कॉमन। क्लियर है? तो इनके बीच में ये आया आपका, रुक मैग्नेटिक मेरिडियन इससे बनाता हूं। ये आया आपका, तुम्हें फील हुआ जैसे कॉपी नहीं होती है, कॉपी क्या होती है? कॉपी। ऐसे करके कॉपी खोल दी, हाँ या ना? हाँ या ना? तो जो इनके बीच में एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डिप, दैट इज एंगल ऑफ, हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर है? एंगल ऑफ डिप नहीं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको मैंने बोला थीटा, और इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अच्छा, ये हमारे पास है मैग्नेटिक मेरिडियन, और वो क्या है हमारा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इनके बीच का जो एंगल, क्या इतनी बात क्लियर है? अब सुनो, जो हमारी डिप नीडल है, जो हमारी डिप नीडल है, क्या बताती है हमको? वो कहां अलाइन हो जाती है? जहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में है या ज्योग्राफिकल मेरिडियन में है? कॉमन सेंस है, ज्योग्राफिकल में होगी। अगर एक्सिस ये है तो देखा, तुक्का भी गलत मारते हो हमेशा। कहां पे है? मैग्नेटिक में। फील करो ना, इसका मतलब जो नीडल होगी, जो क्या होगी, तो वो कुछ ऐसी होगी। ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर ये नॉर्थ है मतलब ये BE बनेगा। क्या बनेगा? अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो बन रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका। तो ये वाला, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा, और जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। क्या तुम्हें आया नहीं आया? हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? अगर ये BE है, अगर ये, तो ये वाला जो कंपोनेंट आया है इसको हमने बोला BH। क्या बोला? और यही किसके? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी ये हो जाएगा BE cos डेल्टा। क्या हाँ या ना? और ये इसके ये नीचे वाला ये बनेगा BV, और इसको हमने क्या बोला? BE sin डेल्टा। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इसको मैं साइड पे बनाऊं तो कुछ ही ऐसा बना, सीधा बनाऊं, मतलब मान लो ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आपके पास ये ऐसे होगा, ये डेल्टा, तो ये क्या बना? ये बना BE cos डेल्टा, और ये वाला नीचे वाला क्या बना? BE sin डेल्टा। क्या हाँ या ना? पक्का। अच्छा, अगर मान लो आपको पूछा जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, तो आप सीधे बोलोगे BE। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला बना, वो बना BH = BE cos डेल्टा। क्या तुम्हें आया या नहीं आया? मान लो उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया। क्या दे दिया? मान लो उसने बोला जो फील्ड है वो है 0.4 गॉस। कितनी है? और एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है। कितना? तो क्या BE निकाल सकते हो बेटा? cos 30 ये भी मिल गया, BE निकालना कोई बड़ी बात? क्या तुम्हें आया? ये क्वेश्चन नहीं करा रहा, बहुत आसान। अब सुनो, अगर मान लो उसने पूछा ये एंगल ऑफ डिप बताओ, क्या बताओ? तो आपको पता है वेक्टर को शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये क्या बन गया? ये बन गया BV, और ये क्या बन गया? BH। अरे वेक्टर की शिफ्टिंग हो सकती है ना यहाँ पे। हम अगर मैं tan थीटा बताऊं, क्या बताऊं? तो tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्या है? BV। बेस क्या है? BH। तो सीधे फॉर्मूला बना BV/BH। अरे तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है? इतना आसान तो है, हाँ या ना? अच्छा, एक और चीज देख लो, ये एंगल कितना बन रहा है? 90। ये एंगल कितना बन रहा है? अगर ध्यान से देखो, ये है BE, ये है BV, और ये है BH। तो अगर BE हाइपोटेन्यूज बन गया, हाँ या ना? ये परपेंडिकुलर बन गया, वो क्या बन गया? बेस बन गया। तो पाइथागोरस की थ्योरम लगा दूं तो एक और मिल गया, वो बन गया BE का स्क्वायर = BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। क्या हाँ या ना? तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए। एंगल यहां से निकाल सकते हो आप, ठीक है? BE BH यहां से निकाल सकते हो, पक्का। और वहां से दो चीज गिवन तो BE भी निकाल सकते हो। क्या हाँ या ना? इस पे इतना आसान क्वेश्चन नहीं करा रहा। अब मैं आपको बेसिकली सिखाऊंगा डिप कैसे देखते हैं, और डिप का क्या रोल है। डिप का वो जो हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने एक शिप ली है और मुझे जाना है नॉर्थ में। कहाँ जाना है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ में। कहाँ जाना है? यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और मान लो ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। मैंने जाना है यहाँ, ठीक है? पर बेटा अगर मैं कंपास यूज कर रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ दिखाएगा या यहाँ दिखाएगा? कंपास क्या दिखाएगा बेटा? गदो मैग्नेटिक दिखाएगा ना। वो ज्योग्राफिक कैसे दिखाएगा? कॉमन सेंस है। वो क्या दिखाएगा? ये वाली दिखाएगा। तो मैं पहुंचूंगा यहाँ या यहाँ? यहाँ पहुंचूंगा।
दिक्कत है ना। बट अगर मुझे इनके बीच का एंगल पता है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्या बोलते हैं, अगर मुझे पता है तो मुझे पता है मैं पहले से ही उतना खिसक के चलूंगा तो क्या यहां पहुंच जाऊंगा। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, आसान है, आपको समझ आ जाएगा। पर क्या ये समझ आया? उतार लो, जल्दी से उतार लो इसको, डिक्लिनेशन। ठीक है, अगर कहीं मिल जाए आपको कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बताओ, क्या बताओ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अच्छा, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन लिखा है, लिख सकते हो ना। मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसा वर्टिकल प्लेन, ऐसा वर्टिकल प्लेन एक पॉइंट पे जहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन, सुन लो मैं दिखा नहीं रहा हूं, ऐसा मैग्नेटिक प्लेन, ऐसा वर्टिकल प्लेन जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ आए, मैग्नेटिक साउथ आए और वो पॉइंट आए जिस पॉइंट से देख रहे हैं, जिस पॉइंट पे खड़े हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या क्लियर है? ऐसे पॉइंट पे जहां पे अगर एक वर्टिकल प्लेन लें जिसमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ आए, ज्योग्राफिकल साउथ आए और वो पॉइंट आए, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या इतनी बात क्लियर है? लिख देना। उसके बाद आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आप सीधे बोल देना द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अब सुनो, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सुन लो। फिर यहां पे मैं लिख देता हूं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इंपॉर्टेंस क्या, सुनो, क्वेश्चन नहीं कराना, क्वेश्चन कौन लिखे सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मान लो, अच्छा पहले फार्मूला बेस वाले क्वेश्चन करा दो थोड़े, 2-3 जिसमें फार्मूला लगता है, देख लो। मान लो उसने बोला एक जगह पे एंगल ऑफ डिप है, क्या बेटा, एंगल ऑफ डिप है 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर? उसने बोला जो डिप नीडल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल जो शो कर रहा है, यानी सीधे हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड का, वो है 0.4 गॉस। कितना है, 0.4 गॉस। आपने फाइंड करना है BE, क्या फाइंड करनी है, BE। क्या इतनी बात क्लियर? तो सीधे फार्मूला क्या है, हमको पता है BH इज इक्वल टू BE कॉस डेल्टा। क्या हाँ या ना? हमको ये कितना है, 30 डिग्री, और ये कितना है, 0.4। तो BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 cos 30, cos 30 इज √3/, तो √3/2, तो क्या यहाँ पे 2, यहाँ पे √3, हाँ या ना? तो वैल्यू कितनी आ गई BE की, BE की वैल्यू आ गई 0.8/√3। क्या आया तुम्हें या नहीं आया? सिंपल। मान लो दूसरा क्वेश्चन देख लो। उसने बोला कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, कौन सा वाला, अर्थ का वर्टिकल जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो √3 टाइम्स है हॉरिजॉन्टल, मतलब √3 टाइम्स बड़ा है उससे। क्या इतनी बात क्लियर, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा ये पता चल गया। उसने बोला फाइंड एंगल ऑफ डिप, फाइंड एंगल ऑफ डिप। क्या इतनी बात क्लियर? अभी अभी पढ़ा जो tan थीटा है वो किसके बराबर है, BV/BH, थीटा मतलब यही। क्या इतनी बात क्लियर? BV की वैल्यू कितनी दी है, √3 BH, और ये भी कितना है, BH कैंसल। तो √3 tan कब होता है, क्या 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, तो कितनी वैल्यू आ गई एंगल ऑफ डिप की, 60 डिग्री। क्या तुम्हें आया? जल्दी उतारो ये 2 क्वेश्चन, फिर सीखते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या चीज है। जल्दी करो जल्दी। क्या आया तुम्हें समझ? आसान था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बिठा दूं? क्या बिठा दिया जाए? ठीक है, यहां पे देखो, ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है, फिर ज्यादा मजा आएगा। मान लो उसने बोला, सीधे उसने क्वेश्चन दे दिया। पहले उसने क्वेश्चन बोला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो है 16 डिग्री। कितना है? तो सुनो, तुमने बनाना कैसे, सुनना।
सबको पता है ये क्या होता है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये जो नॉर्थ साउथ बना रहा है ज्योग्राफिकल वाला है मैग्नेटिक वाला है? अभी तो पता चल गया ना तुम्हें। तो मैग्नेटिक क्या है, क्या कुछ ऐसे आएगा, आएगा? हाँ या ना, हाँ या ना? तो ये वाला प्लेन अगर देखो तो क्या ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये वाला, तो ये जो एंगल होगा इनके बीच में, यही तो दिया 60 डिग्री। तुम्हें आया या नहीं आया? लिखना आया? ये क्या है? अरे तुम्हें आया, फिर से देख लो बेटा। ये इसमें नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा है? ज्योग्राफिकल वाला। कौन सा वाला? ज्योग्राफिकल वाला। ये कौन सा है? मैग्नेटिक वाला। कौन सा है? मैग्नेटिक वाला। तो इन मेरिडियन के बीच के एंगल को ही क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यानी ये एंगल दिया है 60 डिग्री। तुम्हें बनाना आ गया पक्का? हाँ या ना? अब क्वेश्चन सुन लो एक और, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो उसने बोला कि एक जगह पे एंगल ऑफ डिप है 3 डिग्री। कितना? 3 डिग्री। सॉरी यार, मैं डिक्लिनेशन डिप बार बार बोल रहा हूँ, गलती, सॉरी। 3 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? और एक बंदा है, वो क्या चला रहा है? सबमरीन चला रहा है। क्या चला रहा है? सबमरीन। क्या हुआ? बात कौन कर रहा है भाई? ये सबमरीन चला रहा है और उसने एग्जैक्ट वेस्ट पे जाना है। कहाँ जाना है? एग्जैक्ट वेस्ट पे। तो मुझे एक बात बताओ, फिर से बना देंगे हम। ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट, ये क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है? क्या तुम्हें आया? अब बार बार नहीं मिला। 3 डिग्री तो मतलब क्या कुछ ऐसे? ये कितने हैं? 3 डिग्री। सॉरी 30 नहीं है, कितना है ये? अब मुझे एक बात बताओ, उसने यहाँ से जाना है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात? उसने कहाँ जाना है? एग्जैक्ट वेस्ट में। क्या उसने यहाँ जाना है? एक बात बताओ, वो कितना घूम के चले नॉर्थ से? वो क्या नॉर्थ से 90 डिग्री घूम के चले? 90 ये 90-3 घूम के चले, क्योंकि 3 तो वो चल चुका है ना एक हिसाब से। तो ये कितना हो गया? 87 डिग्री। क्या तुम्हें आया? पक्का? लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ इस वैरायटी का, देख लो। मान लो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एक जगह दिया हुआ है, सीधे थीटा, मैं थीटा बोल रहा हूँ, थीटा दिया हुआ है 13 डिग्री। कितना? कुछ भी हो सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। एक शिप है, उसको जाना है साउथ ऑफ वेस्ट। कहाँ जाना है उसने? साउथ ऑफ वेस्ट जाना है 20 डिग्री। कितना? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? आप बताओ कितना चलना पड़ेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बना दिया ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, और ये क्या तुम्हें आया? सबसे पहले बनाओ ये कितना? अब मान रहे हैं हम यहीं से चल रहे हैं। ये कितना? 13 डिग्री। क्या इतनी बात एग्री करते हो तुम लोग? उसने जाना कहाँ है? साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब होता है वेस्ट से साउथ, उल्टा मतलब होता है। साउथ ऑफ वेस्ट का क्या मतलब होता है? अबे 11th में सिखाते हैं। इसका मतलब वेस्ट से साउथ चलो, कितना? 20 डिग्री। कितना? तो वेस्ट से साउथ 20 डिग्री। तो क्या कुछ उसने, ये है 20 डिग्री, इसका मतलब यहां पे जाना है उसने, इस जगह पे। क्या तुम एग्री करते हो? समझ आ रहा है या नहीं? पता चला? फिर से सुनो, साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है? वेस्ट से जाना है, पर किसकी तरफ? तो वेस्ट से साउथ की तरफ 20 डिग्री। कितना जाना पड़ेगा उसको यहां से एग्जैक्ट? बेटा 13 तो वो चल चुका है, मतलब ये काउंटर। ये कितना हुआ? क्या 90-13? 90-13 कितना होता है? काम ही नहीं। अच्छा कितना होता है ये? 77। कितना हुआ? 77 चलने पर क्या 20 और चलना पड़ेगा? तो टोटल कितना चलना पड़ा? 97। क्या तुम्हें आया या नहीं आया? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या तुम्हें मुश्किल लगा? बेटा अगर डायरेक्ट डिक्लिनेशन पढ़ा दूं समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, पर क्या अब तुम्हें पता चल गया कैसे? हाँ या ना? जल्दी उतारो। अब सुनो, बातें मत करना। अब बात आती है, कई बार पूछते हैं कि एलिमेंट्स बताओ अर्थ मैग्नेटिज्म के। क्या बताओ? एलिमेंट्स बताओ अर्थ मैग्नेटिज्म के। क्या इतनी बात क्लियर? सुनो, पहला जो एलिमेंट है वो है एंगल ऑफ डिप। क्या है? एंगल ऑफ डिप। क्या इतनी बात क्लियर? दूसरा है वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी थीटा। और तीसरा है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये देखो फॉर्मूला क्या है? BH = BE cos डेल्टा। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर ये 3 चीजें पता है ना, हम कहीं भी अर्थ की फील्ड बता सकते हैं कहीं पे भी। क्या इतनी बात क्लियर? सुनना कैसे? मान लो एंगल आपको डिप पता है। क्या पता है? तो डेल्टा पता है आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, तो ये पता है। तो क्या BE निकल गई? हाँ BE निकल गई। क्या इतनी बात क्लियर है? और डेल्टा जो थीटा है डिक्लिनेशन, वो मैंने आपको बता दिया किस काम में हेल्प आता है। तो एग्जैक्टली हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हमको जाना है। तो क्या ये बात याद रखोगे? 1-2 नंबर में आता है। 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 3। याद रखना इसको, ठीक है? छोटा सा बात है। जल्दी उतारो इसको, गोली की रफ्तार से तेज उतारो बेटा इसको।
जल्दी जल्दी। बिठा दूं? ठीक है। अब बात आती है न्यूट्रल पॉइंट की। किसकी बात आती है? न्यूट्रल पॉइंट की। छोटा सा कंसेप्ट है, सीख लो। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पे नेट फील्ड कितनी हो जाए? जीरो। कितनी हो जाए? जीरो। तीन जगह पे होती है न्यूट्रल पॉइंट, सुन लेना। तीनों केस यहीं पे कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम डिप सर्कल पढ़ेंगे, अपरेंट डिप सर्कल पढ़ेंगे। पर ये देख लो जल्दी से। मान लो आपकी अर्थ कैसी है, और यहाँ भी कितनी है, और यहाँ भी सफ़ेद सर्कल नहीं है ना अर्थ, ठीक है ना, थोड़ी वैसे चिपटी हुई है थोड़ी सी। अच्छा, मान लो आपका जो बार मैग्नेट है वो ऐसे पड़ा है, यहाँ भी बार मैग्नेट ऐसे पड़ा है, और यहाँ पे जो बार मैग्नेट है वो ऐसे सीधा पड़ा है, ऐसे एक्सिस पे। क्या तुम्हें आया? मतलब यहाँ पे बार मैग्नेट कैसे पड़ा है? ऐसे। इसका नॉर्थ बाहर है। नॉर्थ कहाँ है? बाहर। हाँ या ना? नॉर्थ है इसका आउटवर्ड्स। सुनते जाना। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा नॉर्थ और यहाँ पे रखा साउथ, यहाँ पे रखा साउथ और यहाँ पे रखा, चेंज किया ना। कहते मत क्लियर। हमको एक चीज़ पता चल गई है, यहाँ पे हमको क्या दिखता है, यहाँ पे हमको ये देखो, यहाँ पे और यहाँ पे आता है मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहाँ पे क्या आता है? मैग्नेटिक। यहाँ पे आता है मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ पे क्या आता है? मैग्नेटिक नॉर्थ। हाँ या ना? यहाँ पे आता है मैग्नेटिक साउथ और यहाँ पे आता है, क्या इतनी बात के बेटा सेम ही आएगा दोनों केस में। हमने तो ये बार मैग्नेट उल्टा करके रखा है ना, आना तो सेम ही है। अब सुनो, न्यूट्रल पॉइंट वहाँ पे जहाँ पे बी नेट कितनी हो जाए? जीरो। कितनी हो जाए? आ जाओ देखते हैं। हमने सिर्फ बेसिकली बताना है इसमें न्यूट्रल पॉइंट कितने हैं, एक है, दो है, तीन है। इसमें कितने हैं? एक है, दो है, तीन है। इसमें कितने हैं? एक, दो, तीन, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, सिंपल सी बात है। अभी अपने सीखना, अर्थ के केस में फील्ड लेंथ साउथ से नॉर्थ जाती है, नॉर्थ से साउथ। अर्थ के केस में आउटसाइड कहाँ जाती है? साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ? साउथ से नॉर्थ। उल्टा जाती हैं तो कुछ ऐसे जा रही होंगी, ये देखो, ये देखो, ऐसे ऊपर उठ के ऐसे करके जा रही होंगी, ऐसे। हाँ है ना? इस साइड से भी ऐसे करके भी जा रही होंगी, ऐसे ऊपर करके, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से फिर ऊपर, और यहाँ से फिर नीचे। हाँ या ना? पक्का। अब इस बार मैग्नेट की बात करें बेटा, बार मैग्नेट में आउटसाइड कहाँ जाती है? नॉर्थ टू, तो नॉर्थ टू साउथ कुछ ऐसे जा रही होंगी, नॉर्थ टू साउथ और नॉर्थ टू साउथ। क्या इतनी बात क्लियर? नॉर्थ टू साउथ जा रही है, मतलब ये यहाँ से और ये वाला यहाँ से। क्या एग्री किया इस बात को? क्या हाँ या ना? अगर आप ध्यान से देखो, पहले देख लो बेटा, फिगर उतारने से कुछ नहीं होगा। इस जगह पे इसकी फील्ड अर्थ की ऊपर को है और बार मैग्नेट की इस जगह पे, बार मैग्नेट की इसकी, तो क्या ये कैंसिल करेंगी? अच्छा, पर कितनी जगह है ये बेटा? ये पूरी जगह। अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा प्लेन काटूं मैं तो यहाँ पे कितना आएगा? जीरो ही तो आएगा। इसका मतलब इसमें जो पॉइंट है वो इन्फानाइट पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं? इन्फानाइट पॉइंट है इसमें न्यूट्रल पॉइंट कितने हैं? इन्फानाइट न्यूट्रल पॉइंट। क्या तुम्हें आया नहीं आया? अच्छा, अब सुनो, ये जो पॉइंट आ रहा है ये बार मैग्नेट के यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं और क्या नीचे आ रहे हैं? ऐसे ही आ रहे हैं ना। तो बेटा बार मैग्नेट के लिए ये इक्वेटोरियल लाइन है, एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन है। तो जो इसका फॉर्मूला बना वो बना B = μ0/4 पाई m/r³। क्या तुम्हें आया नहीं आया? वही सेम फॉर्मूला इक्वेटोरियल वाला। हाँ या ना? यहाँ पे देखो, फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? साउथ से निकल रही है और कहाँ जा रही है? साउथ से निकल रही है और कहाँ जा रही है? नॉर्थ में। साउथ से निकल के नॉर्थ में, साउथ से निकल के तो कुछ ऐसे। पर इस बार बाहर मैग्नेट कहाँ जाएगा? नॉर्थ से, तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से निकली ऐसे नीचे की तरफ, और ये यहाँ से ऊपर, नीचे, नीचे, ऊपर। क्या इतनी बात क्लियर? इस बार यहाँ पे स्पोर्ट है, ये देखो, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, और ये भी, ये ऊपर, ये ऊपर, और ये वाली भी, मतलब यहाँ पे तो सपोर्ट है। अब अगर ध्यान से देखो तो बेटा इस जगह पे अपोज है, इस जगह पे। क्या तुम एग्री करते हो? क्यों? समझाता हूँ बेटा। यहाँ से जब निकल रही होगी तो वो कुछ ऐसे जाएगी, इस जगह से निकली, इस जगह से ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे। अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट पे एक नीचे और एक, ये देखो ना, ये तो ऐसे करके ऊपर जा रही है ना। तो इस पॉइंट पे ये तो नीचे है, पर ये वाली कहाँ है? ऊपर। एग्री किया? बार मैग्नेट के नीचे, पर इसकी वाली ऊपर। और इस जगह फिर देखो, इस जगह फिर देखो, इस जगह ये देखो, इस जगह ये नीचे, ये देखो, इस जगह ये नीचे, पर ये वाली कहाँ है? तो क्या इस जगह भी है? इसका मतलब एक पोजीशन मिलेगी ये वाली और एक पोजीशन मिली, इसमें दो न्यूट्रल पॉइंट मिले। कितने मिले? क्या तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, जो
एक्चुअल फिगर होगी ना, वो वाली फील्ड लाइन साइड पे नहीं दिखाएंगे, इसी के ऊपर दिखाएंगे बार मैग्नेट। बट इसलिए क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि फिर फिगर समझ 3D में है ना यार, फील्ड लाइन तो ऐसे निकल रही है, तो फिर समझ नहीं आएगा। इसका मतलब जो अब मिला वो मिला एक्सियल लाइन पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे, कुछ भी बोल देते हो क्या, एक्सियल लाइन पे। इसका मतलब अब जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, वो बना 2μ0/4π m/r³, सेम वही वाला। क्या तुम्हें आया नहीं आया, समझ आया? अच्छा यहाँ पे देखो, ये वाला इमेजिनेशन करना पड़ेगा अच्छा थोड़ा सा, नॉर्थ से निकला और साउथ पे, ऐसे एक ही जगह से निकालो, ठीक है ठीक है। मैंने ये अलग अलग जगह से निकाली है ना, बेसिकली एक ही जगह से निकालनी है, ठीक है। थोड़ा इसलिए दिखाया ताकि ये तुम्हें समझ आए, समझ आ गया ना। यहाँ से निकलेंगी ना, ऐसे थोड़ी जगह से निकल जाएंगी, एग्री करते हो ना, ठीक है। अब सुनो, ये कैसे जा रही है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, बट यहाँ से देखो नीचे, यहाँ से 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 नीचे, कैसे जा रही है देखो, फील करो। अर्थ ऐसे रखा है हमने, अर्थ ऐसे, तो साउथ ये, नॉर्थ ये, तो नॉर्थ, पर 3D में जा रही है, हर जगह से जा रही है। क्या तुम्हें आया, हाँ या ना? जैसे मान लो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ऐसे ऐसे निकल रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, हर जगह पे। अब मैंने जो बाहर मैग्नेट रखा वो ऐसे करके रखा है, यानी नॉर्थ इसका बाहर, नॉर्थ कहाँ है इसका, अब फील करो, नॉर्थ इसका बाहर, साउथ इसका अंदर। देख लो पहला, समझ कुछ नहीं आएगा लिखने से, मैं सच बता रहा हूँ। ये नॉर्थ और ये, तो बेटा नॉर्थ से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, तो जब फील करना, ये वाली ऐसे जा रही है और ये वाली ऐसे जा रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम। अरे देखो ना, ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब इसको खाते में नहीं लेना हमने, ये किसी काम का नहीं है। इस साइड आ जाओ, ये नॉर्थ से निकलेगी और साउथ ऐसे जाएगी, ये देखो, और ये वाली ऐसे जा रही है, ये भी कोई खाते में है, मतलब ये वाली और ये वाली खाते में है ही नहीं। तुम्हें आया? अब सुनो, बाहर मैग्नेट ऐसे रखे, अब सुनना ध्यान से, अब नॉर्थ से निकली और साउथ में ऐसे अंदर की तरफ जाएंगी, तो फील करो, इधर से निकली और अंदर की तरफ जा रही है। बेटा ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, मतलब ये साथ दे रही है। क्या दे रही है, तो साथ देगी तो न्यूट्रल पॉइंट। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे रखा, अब साउथ, ये देखो, नॉर्थ से निकली और नीचे से क्या साउथ की तरफ जाएंगी, नीचे से इधर। बेटा ये इधर, ये नीचे से इधर, और यहाँ से क्या ये ऊपर आ रही है। अबे इसको नीचे की तरफ मत देखो, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखो, आप देख फील करना, यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है, ये फील्ड लाइंस निकल रही है ऐसे, और आप जा रहे हो ऐसे, तो क्या सेम जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 न्यूट्रल पॉइंट। क्या मिलेगा, क्या तुम्हें आया या नहीं आया? तुम्हें बस याद रखना है, जब ऐसा रखा हो तो 1 न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, ऐसा रखे हो तो 2 मिलते हैं, ऐसा रखा हो तो इन्फिनिट मिलते हैं। हाँ या ना, पक्का, हाँ या ना? जल्दी उतारो इसको, जल्दी, तुरंत से तेज रखना न्यूट्रल पॉइंट, एक में इन्फिनिट, एक पे 2 और एक पे 1। भाई मुंह बंद रखना है अब। मनीष, मैंने बोला चुप करो, चला था। अब बात करते हैं डिप सर्कल की। किसकी बात करते हैं, डिप सर्कल की। और एक होता है अपरेंट डिप सर्कल। क्या होता है, अपरेंट डिप सर्कल। सुन लेना इस बात को ध्यान से। डिप सर्कल क्या होता है, डिप सर्कल इज नथिंग बट मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होता है ये, मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप सर्कल। इसका मतलब ये भी डिप सर्कल, यानी ये भी हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दोनों ही कैसे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन हैं। बट फर्क क्या है, फर्क है एक ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन एक्चुअल वाला, और एक है अपरेंट वाला। कौन सा वाला, अपरेंट वाला। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सीखने को, ठीक है। अच्छा सुनो, हुआ क्या, मान लो मेरी डिप नीडल है, क्या मेरी ऐसे है, तो बेटा आप सच बताना, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन में या मैग्नेटिक मेरिडियन में है, कहाँ है ये, डिप नीडल कहाँ होती है। फिर घर वाले बोलते हैं तू चिल्लाता है, क्यों नहीं चिल्लाऊं, तुम्हें समझ नहीं आती है, शर्म नहीं आती तुम्हें। डिप नीडल कहाँ होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन में या ज्योग्राफिकल मेरिडियन में, किस में होती है, बोलो भाई, तुम पढ़ने के लायक ही नहीं हो यार। अबे अभी तो बताया गधों, इतना बड़ा फील्ड लाइंस किस में मिलती हैं, ज्योग्राफिकल में या मैग्नेटिक में, तो मैग्नेटिक में होगी ना डिप नीडल। किस में होती है, तुम्हें इतना नहीं पता, पता नहीं क्या बोलूँ अब मैं तुम्हें, क्या समझाऊं तुम्हें, तुम लायक ही नहीं हो इस टॉपिक के। क्या बताऊं तुम्हें मैं, तुम्हें ये नहीं पता अभी तक। कैसे हो तुम लोग यार, मतलब तुम सच में कैसे हो यार। अभी पढ़ाया 5 मिनट हुए भाई, अभी पढ़ाया। एक और शॉर्ट वीडियो आएगी।
मेरे को वही हंसी आ गई, मेरे बार बार एक ही डायलॉग है, तुम्हें ये नहीं पता। तुम कितने नल्ले हो यार, कसम से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्या बोलूँ मैं तुम्हें। मुझे एक बात है, तुम्हें ये नहीं पता, सही बताऊँ तुम्हें ये नहीं पता। अभी 5 मिनट हुए बेटा। डिप नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है, किस में होती है? अब मत भूलना इस बात को। तुम फील भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, डिप नीडल ऐसे, तो मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लो मैंने इस प्लेन को, ये जो पूरा वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन मैंने क्या किया, इसको यही रहने दिया, बट इस डिप नीडल को मैंने थोड़ा ऐसे खिसका दिया। इस डिप नीडल को क्या कर दिया, थोड़ा बट थीटा एंगल खिसका दिया। कितना? थीटा एंगल खिसका दिया। बट बेटा थोड़ी फीट मतलब डिप तो मतलब ये जो डिप नीडल है थोड़ी तो अभी भी घूमेगी ना यार, इसके पास ही है ना, फील तो थोड़ी बहुत तो ऐसे डिप की घूमेगी ना, घूमेगी नहीं घूमेगी। अब इस प्लेन को जब मैंने थीटा घुमा दिया इसको, इस प्लेन को हम बोलते हैं अपरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं? मतलब मैग्नेटिक जहां नीडल रखी है वहां से मैं अगर थीटा घुमा दूं तो एक नया प्लेन बन गया। मान लो एक ये दो मुझे, इसको फील करना। मान लो पहले आपकी नीडल थी ऐसे, पेन देख, नीडल थी आपके ऐसे, क्लियर है? ये आपका है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या है आपका? ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको थीटा घुमा दिया इस डिप नीडल को, ये यहां से यहां थीटा, अब ये यहां आ गए, तो अब ये वाला जो प्लेन है ये क्या बन गया? अपरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अब सुनो, नाम देखो, ये जो ब्लू से बनाया है ये है मेरे पास ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या है मेरे पास? ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो ग्रीन से बनाया है ये क्या है मेरे पास? अपरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? और मान लो मैंने बोल दिया कि जो मैंने घुमाया है, जो मैंने नीडल घुमाई, क्या वो थीटा घुमाई? मतलब इन दोनों के बीच एंगल कितने हैं? ये एंगल कितने? थीटा। कितना है ये? थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? हाँ या ना? आप सुनो, मान लो मेरी मैग्नेटिक नीडल थी पहले यहाँ पे, ट्रू मैग्नेटिक में होगी ना वो, तो मान लो वो शो कर रही थी ऐसे नीचे को, ऐसे। ये है BE। क्या है ये? BE ऐसे रखी हुई है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? और ये जो एंगल है, ये एंगल है डेल। कितना एंगल है? इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? क्या इतनी बात क्लियर? तो फील करो, ये BE है और ये डेल है, तो ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या हो जाएगा? BH, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा BE cos डेल्टा। क्या इतनी बात क्लियर है? सबको एग्री? वही है जो हमने पहले किया। अब इसका एक कंपोनेंट कौन सा आएगा? वर्टिकल। तो एक कंपोनेंट आया इसका यहाँ नीचे, इसको मैंने बोला BV, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? BE sin डेल। क्या अभी तक हमने सेम समझा? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब मैंने इस नीडल को उठा के क्या इधर रख दिया? इस नीडल को उठा के कहाँ रखा? इधर। मतलब अब ये नीडल क्या है? यहाँ पे आई, और मान लो अब इसके लिए हॉरिजॉन्टल ये नहीं रहा, अब हॉरिजॉन्टल ये बन गया। और मान लो ये जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैंने बोला डेल्टा डैश। क्या बोला? हाँ या ना? और इसको बोला BE डैश। क्या बोला? तो अब सुनो, BE डैश का एक कंपोनेंट यहां बनेगा हॉरिजॉन्टल वाला, और एक कंपोनेंट कहां बनेगा? इसी के ऊपर नीचे बनेगा। क्या तुम एग्री किया? इसका मतलब एक बनेगा BV डैश, और इसको हम बोलेंगे BE डैश साइन ये वाला, और एक यहां बना जिसको बोला BH डैश इज इक्वल टू BE डैश कॉस अल्फा डैश। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? इतना समझ आया तुम्हें? क्या समझ आया इतना? अब सुन, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन डेल, ये डेल डैश एंड थीटा। क्या मतलब डेल क्या है? एंगल ऑफ ट्रू डिप। कैसा है ये? एंगल ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेल है हमारे पास ट्रू डिप एंगल। कैसा है ये? ट्रू डिप एंगल। डेल्टा डैश क्या है हमारा? अपरेंट डिप एंगल। क्या है ये? अपरेंट डिप एंगल। और थीटा क्या है हमारा? एंगल बिटवीन ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अपरेंट मैग्नेट मेरिडियन। क्या इतनी बात क्लियर है? आप सुनो, कॉपी दो एक, यहाँ पे देखो, पेन दे दो, एक पेन दे दो। मान लो ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, पहले ही ऐसा था, ठीक है, ऐसे था बेटा, ये ऐसे डिप मेरी नीडल ऐसे रखी हुई है। क्या इतनी बात क्लियर है? और फील करो, इन दोनों के बीच पहले एंगल थीटा। कितना इन दोनों के बीच में? थीटा। एग्री किया? यहां से डेल्टा नीचे, यहां पे ये रखी हुई है नीडल। क्या इतनी बात क्लियर? नीडल आ रही है यहां पे, इसका मतलब ये हो गया BE कॉस वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल,
ठीक है, और ये हो गया नीचे कौन सा हो गया, वर्टिकल। अब मैंने बोला इसको थीटा घुमाओ, इसको थीटा घुमाया तो ये यहाँ आ गई। अब एक इसका कंपोनेंट बना यहाँ और एक कंपोनेंट बना नीचे। बेटा क्या नीचे वाला कंपोनेंट दोनों में सेम आया, पर इसका एक कंपोनेंट यहाँ आया और एक कंपोनेंट क्या एग्री कर रहा है इस बात से, ठीक है। हमने बोला ये मैग्नेटिक नीडल थोड़ी सी हिल रही होगी, क्यों? क्योंकि बेटा फील्ड तो यहाँ पे है, एक्चुअल में फील्ड यहाँ है, एक्चुअल में फील्ड, बट इसका थोड़ा कंपोनेंट बेटा यहाँ भी आ रहा होगा। अब कैसे आ रहा होगा सुनना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैं ये वाला बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये छोटा और ये ऐसे, और ये एंगल कितना था, थीटा, इनके बीच में क्या एग्री किया, और ये था अल्फा डैश, क्या था ये, अल्फा नहीं बनाया मैंने, सॉरी डेल्टा नहीं बनाया, डेल्टा डैश बनाया। क्या बनाया, यहां बन रहा था मेरा बीवी कंपोनेंट, और यहां पे जो कंपोनेंट था, यहां पे जो कंपोनेंट था वो था बी एच, और वैल्यू क्या थी इसकी, बी ई कॉस डेल्टा। क्या इस बात से एग्री किया? अब सुनो बेटा, अगर मैं लिखूं, सुनना ध्यान से, मैं लिखूं tan डेल्टा डैश, क्या लिखूं, tan डेल्टा डैश, तो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो बेटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा ये बी ई, और बेस आ जाएगा ये वाला, अरे हाँ या ना, यही आएगा ना। तो मतलब हम बोल सकते हैं ये आ जाएगा बी वी, वो तो सेम है दोनों के लिए, पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एच या बी एच डैश, बी एच डैश, क्योंकि हमको तो ये वाला चाहिए ना, ये बी एच नहीं चाहिए, हमको ये वाला चाहिए बी एच डैश। क्या इतनी बात क्लियर है? यहां तक बिल्कुल सेम है, बट सुनो बेटा, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। अगर मैं इन दोनों को देखूं, क्या देखूं, इन दोनों को, मैं बी एच को देखूं और बी एच डैश को देखो, सुनना, इनके बीच एंगल कितना, थीटा, कितना, इसका मतलब अगर ये बी एच ये थीटा, तो ये बी एच कॉस थीटा, तो मतलब यही बी एच डैश किसके बराबर है, ये है बी एच कॉस थीटा के बराबर। क्या तुम्हें ये बात समझ आई है, नहीं है, हाँ या ना? और यहां पे बी एच की वैल्यू क्या है, बी एच की वैल्यू है बी ई कॉस डेल्टा डॉट कॉस थीटा, और ये वैल्यू आई बी एच डैश की। क्या तुम्हें ये बात समझ आई है, नहीं है, हाँ या ना? मतलब कहने का मतलब है जो बी ई का कॉस वाला कंपोनेंट था उसका भी अपना एक कॉस वाला कंपोनेंट है, हाँ या ना? तो इसका मतलब यहां पे पुट करेंगे बी वी तो दोनों में सेम है, वैल्यू कितनी है, बी ई साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय बी एच डैश की वैल्यू कितनी निकाली, बी ई कॉस डेल्टा डॉट कॉस थीटा। क्या तुम्हें आया, बी ई से बी ई साइन अपॉन कॉस क्या बना, टैन, क्या बना, तो जो वैल्यू आएगी वो याद रखनी है, टैन डेल्टा डैश इज इक्वल टू टैन डेल्टा अपॉन कॉस थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल डैश एंड थीटा। क्या तुम्हें आया, स्टैंडर्ड रिलेशन है, याद रखना। मान लो क्वेश्चन सुन लो, मान लो उसने बोला एक जगह ट्रू डिप दी है, क्या दी है, हाँ ट्रू डिप दी है 30 डिग्री, कितनी, तो क्या इस चीज की वो वैल्यू दे चुका है आपको 30 डिग्री, ठीक है। अब उसने बोला जहां पे वो ट्रू डिप थी उधर से हमने उसको 30 डिग्री घुमाया, कितना घुमाया, इसका मतलब वो क्या बात कर रहा है, थीटा की बात कर रहे हैं, डेल्टा डैश की। जब घुमाएंगे तो थीटा लेते हैं, डेल्टा डैश, इन दोनों के बीच में डेल्टा डैश था, क्या था इन दोनों के बीच में, तो मतलब ये भी कितना 30 डिग्री। फाइंड द एपरेंट डिप, क्या निकालो, तो डेल्टा डैश का एपरेंट डिप है, तो बेटा tan थीटा क्या 1/√3 cos 30 क्या √3/2, तो वैल्यू कितनी आ गई 2/3, हाँ या ना? क्वेश्चन निकाल सकते हो, पर 2/3 के साथ फिर tan भी लगाना, मतलब डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, हाँ या ना? बोलो यार। अच्छा ये आ गया जिसमें एक एपरेंट डिप थी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करना है, इसमें 2 होंगी, कितनी होंगी, जल्दी करो। यहां पे आ जाओ। अच्छा तुम बातें कर, बोलना, बातें बंद करो। यहां पे देखो, मान लो अब आपके पास है यहां पे एक, ये है ट्रू मेरिडियन, क्या है हमारा, ट्रू कौन सा, ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या तुम्हें आया, ठीक है, मतलब जो फील्ड लाइन या मैग्नेटिक की जो डिप नीडल है वो क्या इसी में दिखाएगी, हाँ। फिर हम उसको छेड़खानी करेंगे, थीटा 1 यहाँ घुमाएंगे और थीटा 2, क्या तुम्हें आया? आप सुनो, मान लो यहाँ पे हमने इसको थीटा 1 घुमा दी नीडल, तो ये क्या अब इस प्लेन में लाई करेगी, हाँ या ना? बोलो, मान लो थीटा 1 घुमा दिया, कितना घुमा दिया, इसका मतलब ये वाला जो प्लेन है इसको हम क्या बोलेंगे, एपरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन या डिप सर्कल। क्या तुम्हें आ रहा है, हाँ या ना? अब नीडल क्या यहाँ शो करेगी, करेगी नहीं करेगी, करेगी ना। अब सुनो, जब यहाँ थी ये था ट्रू मेरिडियन, तो यहाँ पे मैं फिगर अच्छी करने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ डेल, क्या ले रहा हूँ, डेल समझ जाना। आप नीडल बनाऊंगा तो वो एंगल डेल होगा, फिगर गंदी नहीं हो जाएगी, लास्ट में बताऊंगा मैं कैसे बनाना है।
स्टार्टिंग में। तो यहां हो जाएगा डेल डैश, क्या हो जाएगा, यानी जब यहां पे नीडल बनेगी तो वो कितना एंगल बनाएगी, डेल डैश। क्या आया तुम्हें? अच्छा एक और बना दिया, ये छोटा बना दो, ऐसे बना दो, क्या तुम्हें आया, फिगर आई, समझ आई? तो यहां से थीटा 1 यहां, और ये कितना एंगल हो गया, थीटा 2, कितना हो गया? और इसके लिए मैंने बोल दिया डेल डबल डैश। क्या बोल दिया? मतलब जब नीडल यहां पे आएगी तो वो कितना हॉरिजॉन्टल से बनाएगी, डेल डबल डैश। क्या इतनी बात क्लियर है? तीनों के लिए एंगल ऑफ डिप अलग अलग है। क्या इतनी बात क्लियर? क्वेश्चन में दिया कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना, ये गिवन है हमको। क्या है हमको गिवन? क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन डेल डैश एंड डेल डबल डैश। क्या तुम्हें आया? हाँ है ना, समझ आया? छोड़ो उसको, तुम्हें समझ आ रहा है? फोन आ गया इधर, अजीज सर क्या यार, कसम से क्या बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, आओ स्टार्ट करें। क्या करना है फिर? अच्छा थीटा 1 थीटा 2 बिल्कुल सही है। अगर आप फॉर्मूला देखो तो हमने जो फॉर्मूला निकाला वो कुछ फॉर्मूला ऐसे निकाला, tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा बटे कॉस थीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर मैं पहले वाले की बात करूं, किसके वाली बात करूं, मान लो इसको, इस वाले को मैं बोलता हूं पहला और इस वाले को मैं बोलता हूं दूसरा। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो यहां पे एंगल आ जाएगा थीटा 1, कितना आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, उल्टा कर दो। tan थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, cot डेल्टा डैश इज इक्वल टू cot डेल्टा डॉट cos थीटा 1। हाँ या ना? उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? ये देखो, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1, उल्टा कर दो। डिवाइड बाय 1 नहीं, सॉरी 1 डिवाइड बाय, उल्टा कर दिया तुमसे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बोला एक्स, क्या बोला? क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं दूसरे के लिए लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ tan डेल्टा डबल डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा डिवाइड बाय cos थीटा 2। इसको बोला सेकंड, क्या बोला? सेकंड वाले के लिए। इसको भी उल्टा कर दो तो ये क्या बनेगा, cot डेल्टा डैश इज इक्वल टू cot डेल्टा डॉट cos थीटा 2। हाँ या ना? इसको बोला y, क्या बोला? क्या इतनी बात क्लियर है? हमको रिलेशन तीनों के बीच चाहिए। क्या चाहिए? तीनों के बीच। पर हमको थीटा चाहिए, थीटा रिलेशन 3 में चाहिए तो थीटे के कोई काम, तो थीटा को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? सुनो कैसे करेंगे। हमको थीटा एलिमिनेट करने के लिए यहां पे एक इक्वेशन दी है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1, या फिर थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस, ये इक्वेशन चेंज करें। क्यों बेटा? यहां पे पुट कर cos थीटा 2 की जगह 90 माइनस थीटा 1, क्या साइन वाला, और साइन और cos 1 कब होते हैं जी, इनको हटाना है ना, तो जब इनका स्क्वायर हो तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसको भी स्क्वायर करो और इसको भी, और दोनों का ऐड कर दो। क्या कर दो? तुम्हें आया, समझ आया? देखो फिर से बता रहा हूं, इसको हटाना है हमको, थीटा को हटाना है। इस थीटा 2 की जगह मैं पुट करूं 90 माइनस थीटा 1, तो cos 90 माइनस थीटा, क्या साइन थीटा, तो यहां पे आ जाएगा साइन थीटा 1। बेटा ये साइन थीटा 1, ये cos थीटा 1, तो इनको हटाना है तो ये 1 होते हैं। पर कब होते हैं? जब दोनों का क्या हो, स्क्वायर, और बीच में क्या हो, प्लस। इसका मतलब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर कर देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। क्या तुम्हें आया? डायरेक्ट लिख रहा हूं, सुनो। इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर डेल्टा डैश, इसका स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इज इक्वल टू, आप सुनो, cot और cot के कॉमन निकला तो इसका स्क्वायर मार दो, तो cot स्क्वायर डेल्टा कॉमन निकला। यहां क्या बचा, सुनना, बिल्कुल डायरेक्ट कर दूं। ये देखो यहां बचा cos स्क्वायर थीटा 1, और यहां पे सुनो cos थीटा 2, इसकी जगह पुट करेंगे हम 90 माइनस थीटा 1, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा 1, और स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1। क्या आया? इन दोनों की वैल्यू मिलके कितनी हो गई, 1। तो जो आंसर निकला वो आया cot स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इज इक्वल टू cot स्क्वायर। तुम्हें आया या नहीं आया? हाँ या ना? अब फिगर देखो, पहले फिगर मैंने अच्छी नहीं कराई थी, अब सुनो, डेल्टा डैश, और ये कहाँ पे है, सुनो, ये जो ब्लू वाला है ये है हमारा ट्रू मेरिडियन। क्या है ये? तो यहां से निकालो, तो ये जो एंगल है दिस इज डेल्टा, दिस इज, एग्री किया। फिर हमारी सुई कहां पे आ गई, थीटा 1 इस साइड, तो सुई हमारी यहां पे आई, सुई मतलब नीडल, डिप नीडल। तो फिर यहां से ये क्या बना, डेल्टा डबल डैश, फिर सुई कहां चली गई, तो ये क्या बना हमारा डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा डैश और ये डेल्टा डबल डैश। क्या तुम्हें आ गया? पक्का मैं बता रहा हूं, इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा, IIT का क्वेश्चन था ये, एडवांस का। क्या क्लियर है बात?
पक्का ये कर लिया, सब कर लिया, इससे बाहर से कुछ नहीं मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा ही कराया, कम नहीं कराया। कल पढ़ेंगे मैग्नेटोमीटर, क्या पढ़ेंगे, क्या इतनी बात क्लियर है? और पढ़ेंगे टेंजेंट कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, दिमाग के घोड़े दौड़ा के आना आपने, ठीक है।